ओम प्रकाश राजभर नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, पर्चा चर्चा और खर्चा वही वाले ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और एनडीए के खिलाफ बिहार में जाकर चुनाव भी लड़ाए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर अब कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी की भर भर के फजीहत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की सरकार बना रहे हैं। कैसे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, इधर उधर के कुछ भी बयान देते हैं और उसके बाद उनकी खूब आलोचना भी होती है, कई बार प्रशंसा भी होती है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है, ये कहकर कि जो भारी वोटिंग बिहार के अंदर हुई है वो ये बता रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। क्या बयान दिया है, सुनिए जरा। ये कई चुनाव हमने देखा है, जब 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। पिछले कई चुनावों का देखेंगे आंकड़ा तो खुद वो बता रहा है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर इसके आगे भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक लड़के के पीछे पड़ गई है, 5-5 मुख्यमंत्रियों को उतार दिया, 80-80 मिनिस्टर्स वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए सिर्फ एक लड़के के लिए, यानी कि पूरी सरकार एक लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कोई मजाक है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की हैसियत उसे याद दिला दी है कि एक लड़का यानी कि तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए पूरी सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया और बावजूद इसके चुनाव अभी भी पूरी तरीके से हाथ में है, ये कहा नहीं जा सकता। आपने देखा कि बिहार के अंदर दोनों फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, ऐतिहासिक वोटिंग, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और ये वोटिंग दिखा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े भी हैं। लगभग जितने एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, 1.5 दर्जन के करीब एग्जिट पोल निकलकर सामने आए। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है ये कि एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल अपने आप में उस ग्राउंड रिपोर्ट से दूर नजर आ रहे हैं जिसको लगातार हर किसी ने कवर किया है और बिहार की नब्ज टटोलते हुए हर किसी को यह अंदाजा हुआ कि वहां पर तेजस्वी यादव की लहर है। वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसका कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर देखने को चुनाव में मिलेगा, ये सब कह रहे थे। लेकिन 10,000 रुपए जिस तरह से नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिए, कहा यह जाने लगा कि महिलाएं उन्हीं की तरफ वोट करने पहुंच गई और यही महिलाओं का वोट बिहार में चुनाव पलटने वाला साबित हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल तो आए हैं, एग्जैक्ट पोल अब 24 घंटे बाद हमको पता चलेंगे, 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है और उन एग्जिट पोल से अलग एग्जैक्ट पोल्स में किसकी सरकार बनेगी ये तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं हड़कंप मचा हुआ है। जो स्ट्रांग रूम्स है वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, वहां पर ट्रक्स एंटर कर रहे हैं जिनमें खाली बक्से दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था पहले कि उसमें ईवीएम है, फेक ईवीएम है, हालांकि जब चेकिंग हुई तो वो सारे खाली बक्से पाए गए। लेकिन इस तरह की घपलेबाजी करने की जो आशंका है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरास बंद हो रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है? स्ट्रांग रूम्स के सीसीटीवी कैमरास क्यों बंद हो रहे हैं, इसको लेकर आरजेडी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर का जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी बौखलाई हुई, इस चुनाव में उतरी और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने आप में फंसती हुई नजर आई। ये कई चुनाव हमने देखा है, जब 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। पिछले कई चुनावों का देखेंगे आंकड़ा तो खुद वो बता रहा है। तो इस बार कितने परसेंट रहा है राजद का? अब उनका हम नहीं बता सकते। जो सराउंडिंग का जो रिजल्ट है वो 64% के ऊपर चला गया है वोट। नहीं, पूरे चुनाव का जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज वो कोई किसी से कम नहीं है। अब देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री,
80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है। सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई टफ तो है। तो दोस्तों, राजभर जो कि हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कई बार बोल जाते हैं और उनका ये अंदाज भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में जरूर है, लेकिन लाल आंख दिखाने से पीछे नहीं हटते। उनको पता है कि जो उनका वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उनको साथ में रखे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो इस तरह की बातें कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिस तरह से आईना दिखाने का काम किया है ओम प्रकाश राजभर ने, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही होगी। हालांकि अब एग्जिट पोल से अलग एग्जैक्ट पोल 24 घंटे के बाद निकलकर सामने आएंगे, जिसमें पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। ओम प्रकाश राजभर तो ये मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई है तो फिर तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, और इस बार तो ओम प्रकाश राजभर भी चुनावी मैदान में थे। क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ा है कुछ सीटों पर? अपने आप में ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि राजभर ने कितना खेल बिगाड़ा है और राजभर की जो भविष्यवाणी है वो कितनी सटीक साबित हो रही है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। ये कई चुनाव हमने देखा है, जब 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। अब पिछले कई चुनावों का देखेंगे आंकड़ा तो खुद वो बता रहा है। तो इस बार कितने परसेंट रहा है राजद का? अब उनका हम नहीं बता सकते। जो सराउंडिंग का जो रिजल्ट है वो 64% के ऊपर चला गया है वोट। राज्य का? नहीं, पूरे चुनाव का जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज, वो कोई किसी से कम नहीं है। अब देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है। सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई टफ तो है।